तो दिस इज वर्कशीट नंबर 37, साइंस सब्जेक्ट की, हमारी विज्ञान की है, क्लास 9 के लिए। और ये आपका एक गति चैप्टर चल रहा था, गति चैप्टर 8 जो है बुक के अंदर एनसीईआरटी में, ये है चैप्टर 8 गति। उसी का हम अब क्या कर रहे हैं, रिवीजन। जो हमने इससे पहले पढ़ा उसका दिस इज रिवीजन फॉर गति मोशन चैप्टर। कौन कौन सी गति है, और इसमें एक और गति है वृत्ताकार गति। वृत्त मतलब सर्कल, सर्कल में भी गति करते हैं। सूरज, चंद्रमा, धरती सब घूम रहे हैं सर्कल में, तो सर्कल में भी गति होती है, सर्कुलर मोशन या वृत्ताकार गति, वो हम पढ़ेंगे इसमें। पुनरावृत्ति पहले करें। हमने पहले क्या पढ़ा है इससे पहले, जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन आता है। जब किसी वस्तु की स्थिति बदलती है, मतलब एक जगह से, ये जगह है, इस जगह से दूसरी जगह पहुंच गई। ये वस्तु यहाँ थी पहले, अब ये वस्तु यहाँ पे है। इसका मतलब समय के साथ इसकी स्थिति में क्या आ गया, परिवर्तन। तो पहले यहाँ पे थी, फिर यहाँ पे है, तो कुछ समय में कुछ परिवर्तन आया, इसका मतलब इसने कुछ दूरी तय की है। जो इसकी स्थिति में परिवर्तन है उसको हम बोलते हैं दूरी, समय के साथ दूरी में परिवर्तन। तब हम बोलेंगे कि वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है। क्योंकि पहले यहाँ पे थी, हमने कुछ समय पहले देखा, कुछ समय बाद यहाँ पे थी, तब हम कह सकते हैं कि वस्तु गति कर रही है। गति की अवस्था में वस्तु की गति को समझाने में हमें कौन सहायता देता है, हमें कैसे पता लगेगा वस्तु तेज चल रही है, धीरे चल रही है। एक वस्तु यहाँ से यहाँ चल रही है, ये भी सेम है। अब कौन सी वस्तु तेज चल रही है, कौन सी धीरे चल रही है, वो कैसे पता लगेगा, चाल से, वेग से और त्वरण से। एक ही चाल से चल रही है या अलग अलग चाल से चल रही है, अगर चाल बदल रही है तो उसमें त्वरण आएगा। इन सब से हम इनको देख सकते हैं। अब पहले देखें दूरी क्या होती है, वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई। इसी के साथ हम देखें विस्थापन, दोनों में एस लिखा हुआ है, एस से इसको चिन्ह इनका एस बनाते हैं, हम इंग्लिश का एस लेते हैं उसके चिन्ह के रूप में, दूरी और विस्थापन। ये है किसी पथ के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच सबसे छोटे पथ की लंबाई। मात्रक दोनों का मीटर है, तो दोनों में अंतर क्या है, ये दिशा के साथ, बिना दिशा के है, ये दिशा के साथ। ये अदिश राशि है, ये सदिश, ये स्केलर है, ये वेक्टर है। अब क्या अंतर है विस्थापन और उसमें, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा उसकी रिवीजन करते हैं। मान लो ये वस्तु कोई पॉइंट ए पे कोई वस्तु है, जब कोई भी आदमी है पॉइंट ए पे, उसको जाना है, यहाँ पे है पॉइंट सी, कहीं पे पॉइंट सी है, इसको पॉइंट सी पे जाना है। तो इसके पास बहुत सारे विकल्प हैं। ये हो सकता है आप ये जैसे स्कूल से आप पहले दुकान जाओ, कहीं पे दुकान से फिर घर जाओ, या सीधा घर चले जाओ, तो ये है वी पॉइंट। ये व्यक्ति ए से बी पर जाता है, बी से सी पर, ऐसे भी जा सकता है। जहां ये सीधा ए से सी पर चला जाए, सीधा ए से सी बिंदु पे चला जाए, तो इसकी दूरी तो होगी। अगर ये ऐसे गया ए से बी और बी से सी, तो ये क्या हुई इसकी दूरी। लेकिन विस्थापन कितना हुआ है, विस्थापन को इससे मतलब नहीं है कि किस रास्ते से गया। विस्थापन को सिर्फ ये देखना है कि ए और सी के बीच में सीधी रेखा की दूरी कितनी है। सबसे कम दूरी ये है, सीधा सीधा जाएगा सबसे कम दूरी होगी, तो वो है विस्थापन। प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु कौन सा हो गया, जहां से शुरू हुआ, ए से चला था ये। अंतिम बिंदु कौन सा है, सी। अब बीच में चाहे वो बी पे गया, चाहे वो आगे डी पे चला जाए। मान लो यहाँ पे डी है, कोई व्यक्ति यहाँ से पहले ए से बी गया, उसको काम था, बी से डी पे गया, डी से फिर सी पे गया, तो दूरी इसकी क्या होगी, ए बी, बी डी, डी सी, ऐसे गया ना। या ये वाला ए से बी, बी से सी, ऐसे गया। लेकिन विस्थापन क्या होगा, विस्थापन इसमें होगा आपका, विस्थापन होगा, और विस्थापन आपका सीधा रास्ता। विस्थापन को इससे मतलब नहीं है कि किस रास्ते से गया है, उसको सिर्फ इससे मतलब है जो अंतिम बिंदु है, ए और सी जैसे हो गए, और जो प्रारंभिक बिंदु है, ये स्टार्टिंग बिंदु और अंतिम बिंदु, इनके बीच में सीधी दूरी, ये है विस्थापन। अब चाहे ऐसे जाए, जरूरी नहीं है कि दूरी के बराबर नहीं हो सकता ये। अगर ऐसे जाएगा तो दूरी भी बराबर है और विस्थापन भी बराबर है। लेकिन अगर ये घूम के जाए, मान लो इसको जाना था यहाँ पे, पहले इसको घर जाना है अपने ए को सी या किसी भी ए पॉइंट से बी पॉइंट, मान लो यहाँ से घर से स्कूल जा रहा है, स्कूल से घर जा रहा है, तो पहले इसको बीच में कहीं और जाना था, ये बी में चला गया अपने दोस्त के पास, फिर बी से सी गया, तो दूरी क्या हुई, दूरी हुई ए से बी, ए बी प्लस बी सी। वास्तविक पथ जो उसने असल में रास्ता लिया वो तो है तुम्हारी दूरी, लेकिन जो उसका सब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो असल में उसकी दूरी है, विस्थापन है, वो ये है।
सबसे छोटा पथ के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु ए से और सी के बीच में। शुरू में तो ये ए से हुआ और गया कहाँ पे, सी पर। चाहे ये घूम फिर के जाए, अब हो सकता है बीच में डी में चला जाए, तो दूरी बढ़ती जाएगी, क्योंकि इसने ए से बी गया, बी से डी गया, फिर बी से सी गया, ये कोई और व्यक्ति है, तो दूरी तो इसकी बढ़ती जाएगी, लेकिन विस्थापन कितना होगा सबका, विस्थापन सेम होगा। ए से शुरू हुए और सी पे खत्म, सीधा रास्ता जो है वो ए से सी जाता है, तो वो है विस्थापन। ये आपको समझ आ गया दूरी विस्थापन का अंतर, पहले भी हम कर चुके हैं, ये रिवीजन चल रही है। फिर है चाल। इसी तरह चाल होती है दूरी बटा समय, कितने समय में कितनी दूरी तय कर रहा है। जितनी ज्यादा दूरी तय करेगा जितने कम समय में, उतनी उसकी चाल क्या होगी, तेज होगी। और जितनी कम दूरी तय करेगा, ज्यादा समय लगाएगा, तो चाल क्या हो जाएगी, कम। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की दर, मात्रा होती है मीटर पर सेकंड। मीटर मतलब दूरी, सेकंड समय, तो मीटर बटा सेकंड मतलब दूरी एस से दिखाते हैं हम, बटा टाइम, दूरी बटा समय, ये क्या बन जाएगा आपका, चाल, जिसको वी से दिखाते हैं। इसके बाद वेग क्या होता है, वेग में दिशा आएगी। चाल और वेग में क्या अंतर है, जो दूरी और विस्थापन में है। चाल में क्या, वेग में दिशा होती है, एक निश्चित दिशा में वस्तु की चाल को अगर निश्चित दिशा में देखें तो उसे हम बोलते हैं वेग, यहाँ दिशा भी विकसो। इसी तरह चाल अदिश राशि है और वेग क्या है, दिशा के साथ सदिश राशि है। फिर आपके आते हैं ग्राफ, कुछ ग्राफ पढ़े थे हमने, तो अगर हम इसमें ग्राफ देखें तो ये ग्राफ भी पता होना चाहिए। अगर आपका जो है एक समान गति है तो दूरी और समय का ग्राफ सीधी रेखा में आएगा। मतलब क्या है कि गति चेंज नहीं हो रही, समय के साथ दूरी बराबर बराबर बढ़ रही है। मतलब ये 1 सेकंड में अगर 1 मीटर चल रही है, मान लो यहाँ पे 1 सेकंड और 1 मीटर, तो 2 सेकंड में कितने मीटर चलेगी, 2 मीटर पे पहुंचेगी। 3 सेकंड में कितने मीटर पे चलेगी, 3 मीटर पे पहुंचेगी। इस तरह समय और दूरी क्या है, बराबर बराबर चल रही है। जितना समय, जैसे 1 सेकंड में अगर जहाँ 2 मीटर मान लो, तो 2 सेकंड, अगले सेकंड में 2 पे अगर देखेंगे, 1 पे अगर 2 मीटर पे है तो 2 पे कितने पे होगी, 4 पे। 3 सेकंड बाद कितने पे होगी, 6 मीटर। मतलब चाल उसकी बदल नहीं रही, बराबर है। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो दूरी उसकी बदलेगी नहीं। विराम अवस्था मतलब कोई वस्तु चल नहीं रही, खड़ी है। अगर खड़ी है तो वो उसका ग्राफ कैसा होगा, सीधी रेखा में एक्स एक्सिस, जहाँ पे समय दिखाते हैं हम, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। एक्स अक्ष पे समय दिखाते हैं, तो समय के वाली एक्स अक्ष के सामने समय तो बढ़ता जा रहा है। देखो समय यहाँ 1 सेकंड, मान लो यहाँ 2 सेकंड, यहाँ 3 सेकंड, यहाँ 4 सेकंड, ये समय बढ़ता जा रहा है, लेकिन दूरी नहीं बढ़ रही। दूरी मान लो यहाँ पे कितनी थी, 10 मीटर पे खड़ी थी कोई वस्तु कहीं से, शुरुआत में उसको 10 मीटर मान लिया हमने। तो ये वस्तु देखें, यहाँ पे भी 10 मीटर उतनी दूरी है, यहाँ पे भी अगर बनाएंगे तो ये 10 मीटर है सामने, ये भी अगर 3 अगले सेकंड में फिर 10 मीटर, तो ये मतलब वहीं खड़ी है, ये वस्तु चल नहीं रही, तो इसको बोलते हैं विराम अवस्था ग्राफ। अगर गति असमान हो, असमान देखो, पहले 1 सेकंड अगर यहाँ ले लें तो यहाँ इतनी दूरी थी, अगला सेकंड मान लो यहाँ पे दूरी इतनी हो गई, अब ये को यहाँ स्पीड बढ़ गई एकदम से, इतने में इतनी सारी दूरी तय कर गया। तो यहाँ अगर चाल जो है एक समान नहीं है, कभी चाल कम हो जाती है, यहाँ पे कम है, यहाँ ज्यादा, यहाँ और ज्यादा, यहाँ और ज्यादा, तो इसको बोलते हैं हम असमान गति। जब समान चाल एक समान होती है उसमें कोई त्वरण नहीं होता, जब खड़ी हुई वस्तु है उसमें चाल ही नहीं है तो कोई त्वरण नहीं है। यहाँ पे त्वरण होगा। फिर हम बनाएंगे किसका, वेग और समय का ग्राफ। जब त्वरण आएगा तो कौन सा ग्राफ बनाएंगे, वेग और समय। तो वेग और समय का ग्राफ बनाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ वेग और समय के ग्राफ आगे देखने हैं जो हमें, ये देखिए ये है वेग और समय के ग्राफ। वेग मतलब जो उसने समय और जो दूरी और समय का हमने रेशो निकाला है, वेग और समय। एक समान चाल जहां त्वरण शून्य होता है, त्वरण शून्य होगा, वेग देखिए मीटर पर सेकंड और समय है सेकंड में। ये देखिए पहले सेकंड में इसकी चाल कितनी है, यहाँ 40 लिखा हुआ है, 40 मीटर प्रति सेकंड। दूसरे सेकंड में भी 40 मीटर प्रति सेकंड, तीसरे सेकंड में भी यहाँ से देखो 40 मीटर प्रति सेकंड, चौथे सेकंड में भी 40 मीटर प्रति सेकंड। मतलब इसका जो वेग है वो बढ़ नहीं रहा, समय के साथ उतना ही वेग है। इसका मतलब ये चाल क्या है, एक समान। यहाँ देखिए दूरी समय में एक समान चाल में सीधी रेखा का बनता है। यहाँ ये एक्स अक्ष के पैरेलल, ये है वेग और समय का ग्राफ, ये है दूरी और समय का ग्राफ। यहाँ कोई त्वरण नहीं हो रहा क्योंकि चाल बदल नहीं रही। जब तक वेग बदलेगा नहीं त्वरण नहीं होगा। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। इसको ए से क्यों दिखाते हैं, ए से इसलिए दिखाते हैं क्योंकि बताया गया है इंग्लिश में इसका नाम होता है एक्सेलरेशन।
इंग्लिश में त्वरण को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। और इसीलिए एक्सेलरेशन का सिंबल जो चिन्ह है एक्सेलरेशन का, इसका पहला बिंदु ले लिया, पहला लेटर हमारे पास क्या है? ए। तो ये ए से दिखाते हैं इसको। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। मात्रक किसका है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब एक समान त्वरण होता है मतलब चाल बराबर बराबर बढ़ रही है। पहले सेकंड में चाल कितनी थी? यहां से देखेंगे 4 मीटर प्रति सेकंड। दूसरे सेकंड में चाल हो गई 8 मीटर प्रति सेकंड। तीसरे सेकंड में अगर 4 से देखें 12 मीटर प्रति सेकंड। चौथे सेकंड में ये हो गई 16 मीटर प्रति सेकंड। पांचवें सेकंड में ये हो गई 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ये वाला ग्राफ है एक समान त्वरण। त्वरण एक समान है मतलब त्वरण कितना अंतर आ रहा है? हर सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड का अंतर आ रहा है। तो इसका त्वरण होगा 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कहीं से भी ले लेंगे। यहां से देखो 8 माइनस 4, समय कितना है? 2 माइनस 1। तो एक सेकंड में कितना हुआ? 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये इसका त्वरण है। हर जगह से यहां से भी लोगे, यहां से ले लो 8 और 12 से, तो 12 माइनस 8 4, यहां से 3 माइनस 2 1, तो 4/1 4। तो अभी त्वरण कितना है? 4 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब स्क्वायर, मतलब त्वरण क्या है? एक समान, इसको बोलते हैं। जब असमान त्वरण हो, ये देखिए कभी यहाँ पहले सेकंड में यहाँ पे है, दूसरे सेकंड में इतना हो गया, तीसरे में यहाँ पे आ गया, तो ये असमान है, बराबर बराबर नहीं है। ये दूरी जो है, ये वाली दूरी बराबर बराबर नहीं है। ऐसी असमान त्वरण ऐसी भी हो सकता है। देखिए एक बार बढ़ रहा है गति, फिर वेग क्या हो रहा है? कम हो रहा है। फिर एकदम से बढ़ रहा है, फिर एकदम से कम हो रहा है। तो ये त्वरण इसमें असमान है, असमान त्वरण के ग्राफ है। ये मंदन गति मतलब गति कम हो रही है, पहले 30 थी, ये कम होती आ रही है, कम होती आ रही है, लास्ट में क्या हो गई? ये देखिए यहाँ पे गति क्या है? 0। जब हम ब्रेक लगाएंगे तब यहाँ क्या हो रहा है? हमने कभी रेस दे दी तो गति बढ़ गई, अब हमने रेस कम कर दी, ब्रेक लगा दिए तो गति कम हो गई, फिर गति बढ़ रही है, रेस तेज कर दी, फिर कम कर रहे हैं तो गति कम होती आ रही है। तो ये असमान त्वरण है, एक जैसा त्वरण नहीं है। चाल कभी कम हो रही है गति, कभी चाल बढ़ रही है उसकी। तो ये वाले हैं। अब इसके बाद आपके पास आता है एक हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन, जो ग्राफ जो काम आती हैं, न्यूमेरिकल भी हमने किए थे, कुछ सवाल भी किए थे, उन सवालों में काम आती है। 3 इक्वेशन है मोशन की। v बराबर है u प्लस ए टी। इसमें v का मतलब है अंतिम वेग जो बाद में बना, प्रारंभिक वेग शुरू में जितना था, a का मतलब त्वरण और t का मतलब समय। इनमें से कोई 3 चीजें दी होंगी, चौथी तुम्हें निकालनी है। ऐसी है s बराबर है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s का मतलब है दूरी, u का मतलब वही प्रारंभिक वेग शुरू में कितना था, t का मतलब समय, ये आधा है, a का मतलब त्वरण, टी स्क्वायर का मतलब समय का स्क्वायर। ऐसी तीसरी इक्वेशन है, ये तीसरी समीकरण है। ये पहली समीकरण है गति की, ये दूसरी, और ये तीसरी है 2as बराबर है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। 2 गुना त्वरण गुना समय दूरी बराबर है v, ये अंतिम वेग का स्क्वायर माइनस प्रारंभिक वेग का स्क्वायर। ये आपकी आ गई। इसी तरह हम अगर ग्राफ से निकालना चाहें तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके बराबर होती है? वेग समय का ग्राफ। यह है वेग और समय का ग्राफ। इसमें वेग देखो समय के साथ वेग बढ़ रहा है, उसके ग्राफ के नीचे जो क्षेत्रफल होता है उससे हम क्या निकाल सकते हैं? दूरी। ये आपको पहले समझाया, पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं। इससे पहले के जो वीडियो भेजे हैं, वर्कशीट भेजी है, उसमें आप देख सकते हैं। ये है इतना इसका क्षेत्रफल है, पहले बताया हुआ है। ये क्या है? आयत बन गया, ये एक त्रिभुज है और ये एक आयत है। तो क्षेत्रफल निकालना है, इस आयत का निकालेंगे प्लस इस त्रिभुज का। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो u गुना यूटी, तो यूटी आ गया यहाँ पे देखो यूटी। और ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? वो होता है हाफ, आधा गुना आधार गुना लंब। आधा क्या है इसमें? आधा। आधार क्या है इसमें? ए डी। ए डी की वैल्यू क्या है? टी के बराबर है, तो यहाँ आ गया टी देखो। और इसकी वैल्यू बी डी की वैल्यू क्या है? बी डी की वैल्यू है v माइनस यू। ये पूरा v है, इतना अंतिम वेग, माइनस बी डी निकालना है हमें इतना सा, ये इतना सा निकालना है, तो ये माइनस करना पड़ेगा बी सी। बी सी क्या है? u के बराबर है, तो ये आ गया v माइनस यू। v माइनस यू किसके बराबर होता है? अगर पहली वाली इक्वेशन देखें हम, ए टी, यहाँ से देखो ये u अगर इधर ले जाएं, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो v माइनस यू बराबर है ए टी। तो हमने यहाँ पे ये बी डी की वैल्यू क्या डाल दी? ए टी। तो
हाफ इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा हाफ इंटू दिस, ये आधार आधार आ गया टी, और ये लंब बी डी। बी डी की वैल्यू क्या निकाली हमने यहाँ पे, v माइनस यू बराबर है ए टी के बराबर है इंटू गुना ए टी। तो ये हाफ टी गुना ए टी, टी को ए टी से गुना करेंगे, ए का ए रह जाएगा, टी का क्या आ जाएगा वर्ग या स्क्वायर, और पहले यू टी था इसका के एरिया, तो ये दोनों का एरिया जोड़ दिया तो ये इस पूरे का एरिया आ जाएगा। तो ये है दूरी, s बराबर है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन हमने इसे निकाल ली है। तो ये है आपकी रिवीजन वाला। इसके बाद देखिए फिर आपके क्या इसमें है, तो अभी आ गया वृत्तीय गति। वृत्तीय गति होती है जब कोई सर्कल में घूम रहा है तो उसकी चाल तो एक समान है लेकिन त्वरण है। त्वरण क्यों होगा, फिर चाल एक समान है तो त्वरण क्यों होगा, क्योंकि दिशा बदल रही है। जब आपको सर्कल में घूमना है, ऐसे गोले में घूमना है, तो आप एक ही दिशा में नहीं चल सकते, एक दिशा में चलोगे तो सीधे पहुंच जाओगे ऐसे। जब आप अपने हाथ में लेकर कुछ चीज ऐसे घुमाओ, जब उसको छोड़ोगे तो क्या होगा, ऐसे ऐसे घूमते आते आ रहे हो आप गोल गोल किसी चीज को, तो जब छोड़ोगे तो सीधी रेखा में चली जाएगी। तो सर्कल में घूमने हैं तो हमेशा उसकी दिशा क्या है, बदलती रहती है। यहाँ भी हर पॉइंट पे दिशा बदल रही है। अगर दिशा बदल गई, चाल सेम रहेगी, चाल बदलेगा तो सर्कल में नहीं घूम सकता। चाल सेम रहेगी लेकिन दिशा बदलती रहेगी, तो वहां क्या हुआ, त्वरण। क्योंकि दिशा बदलने से भी त्वरण होता है। त्वरण क्यों होता है दिशा बदलने से, क्योंकि वेग में परिवर्तन को त्वरण बोलते हैं। तो ऐसी कोई स्थिति जहां एक समान वृत्तीय गति होती है, वहां पे अगर पत्थर को या धागे से बांध के, पत्थर को बांधना मत, कुछ भी छोटी चीज बांध सकते हो, पेन बांध लो, उसको लगातार घुमाओ तो उसकी दिशा लगातार परिवर्तन होती है, चाल उसकी समान रहती है। इस प्रकार की गति को हम बोलते हैं एक समान वृत्तीय गति। ऐसी गति कौन करता है, आपने देखा होगा सूरज के आसपास धरती घूमती है, चंद्रमा धरती के आसपास घूमता है, तो ये सारे वृत्तीय गति करते हैं। वृत्तीय गति के उदाहरण कौन कौन से हैं, सर्कल में गति, सर्कुलर मोशन जिसको बोलते हैं। देखिए एक समान, जब एक वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उस गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे ये सर्कल हो गया, मान लो ये आपका सर्कल है, तो उसके उस पे ये कोई वस्तु उसमें ऐसे चल रही है एक समान गति से, वस्तु इस सर्कल में चल रही है तो एक समान गति से चल रही है वृत्त में, तो इसको बोलते हैं एक समान वृत्तीय गति। इसके उदाहरण है वृत्तीय पथ पर दौड़ता धावक, जब रेस लगाते हैं तो एक ऐसे सर्कुलर पथ पे ऐसे कोई रेस लगा रहा है ऐसे, ये उसका उदाहरण है। दूसरा, पृथ्वी के चक्कर लगाता सैटेलाइट, जैसे मान लो इस बीच में पृथ्वी है, इसके आसपास या तो चंद्रमा घूम रहा है, या आप हमारे जो उपग्रह हम भेजते हैं ऊपर, धरती से ऊपर भेजते हैं ना उपग्रह, वो इसके ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। या मान लो सूरज, यहाँ बीच में सूरज है, उसकी गति कौन लगा रहा है, उसका चक्कर कौन लगाता है सूरज के, धरती। धरती सूरज के चक्कर लगा रही है, वो भी वृत्तीय गति लगा लो, एक समान वृत्तीय गति हो गई, उदाहरण हो गए इसके। तो जब वृत्तीय पथ, आपको पता है एक सर्कल होता है उसका त्रिज्या होती है, त्रिज्या रेडियस, ये हो गया सर्कल का रेडियस। मान लो ये इसका सेंटर है, बीच का हिस्सा, और ये है इसका कोई भी हमने बिंदु ले लिया, तो ये क्या हो गया इसका त्रिज्या। तो त्रिज्या उसकी आर मान ली हमने, छोटा आर, तो मैथ में आप पढ़ते हो, ये आर है इसकी त्रिज्या। और समय टी में चक्कर लगाती है, एक चक्कर लगाती है, तो इसकी इसकी चाल क्या होगी, चाल होगी, चाल को हम v से दिखाते हैं, चाल बराबर है 2πr। 2πr कैसे, आप मैथ्स में पढ़ते हो, इसका परिधि क्या होगी सर्कल की, कितनी दूरी होगी इसकी, 2πr। एक चक्कर में कितना कितना ये होगा इसका एरिया, ये वाला, ये परिधि कितनी होगी इसकी, 2πr। और समय कितना है, कितने समय लगा रही है, t समय में। तो वेग क्या होता है, दूरी, दूरी कितनी होगी 2, एक बार चक्कर लगाने में इसको 2πr इतना जगह घेरती है ना ये चक्कर, एक चक्कर में 2πr बटा समय कितना लगा t, दूरी इतनी दूरी बटा समय, ये हो गई इसका चाल या वेग। समझ गए आप। अब आपके पास क्वेश्चन है दूरी और विस्थापन में एक अंतर बताइए। दूरी जो होती है वो वास्तविक पथ होता है, और विस्थापन क्या होता है, विस्थापन वो पथ है जो उसने चला है, जो वस्तु की सीधी है, और दूरी है जो आपको ऊपर अभी दिखा देता हूँ, क्योंकि आपने पहले पढ़ा है ये, वैसे वैसे तो आपको खुद करना चाहिए। ये देखिए, ये है दूरी और विस्थापन में अंतर। वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई होती है दूरी, और किसी पथ के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच में सबसे छोटे पथ की लंबाई होती है विस्थापन। अगला क्वेश्चन था गति के तीनों समीकरण बताइए। गति के तीनों समीकरण है v बराबर है u प्लस ए टी,
एस बराबर है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और 2as बराबर है वी स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर। तो ये आपको समझ आ गया होगा, तीनों इक्वेशन आपने पहले करी हैं। समीकरण जो अगला क्वेश्चन था सेकंड। तीसरा क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति के 3 उदाहरण बताइए। पृथ्वी पर दौड़ता धावक, पृथ्वी के चक्कर लगाता सैटेलाइट, और आप अपनी तरफ से और क्या लिख सकते हैं जो सर्कल में घूमती हुई चीजें हों, तो और लिख सकते हैं हम सूर्य के चक्कर लगाते ग्रह। सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चक्कर लगाते, कौन लगाता है सूर्य के चक्कर? ग्रह लगाते हैं। बहुत सारे उदाहरण ऐसे, लगाते ग्रह। ये तीसरा उदाहरण हो गया। चौथा उदाहरण हो सकता है आपका चंद्रमा के चक्कर लगाते। चौथा उदाहरण आपका हो सकता है कि चंद्रमा के इसके पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं चंद्रमा। ये भी हो सकता है। एक एथलीट 100 मीटर की त्रिज्या वाले ट्रैक का चक्कर 1 मिनट में लगाता है तो उसकी चाल क्या होगी? अब इसमें देखिए त्रिज्या 100 मीटर है, टाइम 1 मिनट है, मिनट को सेकंड में बदल लो तो टाइम आपके पास कितना हो गया? 1 सेकंड। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। और त्रिज्या कितनी है? आर बराबर है 100 मीटर। तो आप ये न्यूमेरिकल निकाल लेंगे। 100 मीटर ये वृत्तीय गति है। वृत्तीय गति में देखिए ये फॉर्मूला है, इसमें डालिए 2 पाई की वैल्यू आपको पता होगी 22/7 गुना समय गुना आर। आर है 100 बटा टाइम। टाइम कितना है? 60। 1 मिनट था तो 60 सेकंड हो गए। 0 से 0 कट गया, इसको काट लो। 6 का 3, 2 पे गया 3, ये 2 कट गया। आपके पास आ गया 22 गुना 10 220। 22 गुना 10 कितना हो गया? 220 बटा ये 7 था एक और ये 3। 7 गुना 3, 7 गुना 3 21। अब इसको भाग कर लो। 21 एकम 21 बच गया 10। 10 का क्या आएगा? 100 बन जाएगा। यहाँ 10 पॉइंट 10 का 100 बन गया। 21 चौक को 4 से करोगे तो ये आ जाएगा 84। 16 बच गया 160। 160 21 को 7 से करोगे तो 100 ज्यादा आ जाएगा। 8 से कर लो 168 आ जाएगा। करीबन 10 पॉइंट, इसको हम लिख सकते हैं 10.48 के समथिंग। क्या आएगा इसमें? क्योंकि ये एक वेग है, वेग का यूनिट क्या होता है? मीटर प्रति। ये चाल या वेग पूछा था, चाल कितनी आ गई? 10.48 मीटर प्रति सेकंड। ओके बाय। अब ये आप कर चुके हैं, इसको चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, जो लिंक आपके पास आएगा उसको करते रहना तो आपको समझ आ जाएगा सारा आगे का। पुराने वीडियो भी देख लेना वर्कशीट के, तो सारा